नमस्कार दोस्तों। तो अभी 2 दिन पहले एएसआई का रिज़ल्ट आया है और मैं उसी दिन शाम को वीडियो डालने की सोच रहा था, लेकिन टाइम नहीं लग पाया। तो सबसे पहले जिनका नंबर आ चुका है वो लोग सुन लें। आप अगर हिंदी टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग में मंगल फ़ॉन्ट में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर टाइपिंग मांगी है। तो जैसे ही मैंने सीखनी स्टार्ट करी थी तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये मंगल क्या होता है। मैंने डिपार्टमेंट में कई लोगों से पूछा, उन्होंने सीधा मंगल बता दिया। तो मैं कोचिंग सेंटर में गया और मुझे वहाँ पे कुर्ती देव पे टाइपिंग सिखा रहे थे। तो अगर आप में से कोई ये मिस्टेक कर रहा हो कि कुर्ती देव पे आप अगर हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं तो एएसआई में मंगल फ़ॉन्ट पे मांगिए। मंगल में भी 2 तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, एक रेमिंगटन गेल और एक इंस्क्रिप्ट। तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर मांगिए। मुझे ये कैसे पता लगा? मैंने जिस दिन एएसआई की आंसर की आई थी उस दिन एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी। तो एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने मेरी हेल्प करी, उसने बिल्कुल डिटेल में बताया। उसके बाद एक बंदा जो ऑलरेडी इसमें टाइपिंग दे चुका है वो मेरे कनेक्शन में आए और उन्हीं के मैं मतलब एक तरीके से गुरु हैं मेरे टाइपिंग में। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर टाइपिंग चालू करी है। की टाइपिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। वो मंगल इंस्क्रिप्ट के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे उसमें इंग्लिश का भी और हिंदी का भी और ऑनलाइन भी, वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जैसे रैंकिंग होती है ना, लाइव टेस्ट, उसका रिज़ल्ट अगले दिन होता है, रैंक भी देता है। इस तरीके से सोनी टाइपिंग ट्यूटर होता है। अदरवाइज़ आप अगर वर्ड करते हैं तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में नीचे जहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, राइट में नीचे बार में आप जाएंगे जहाँ बैटरी, इंटरनेट, ये सब का वो बना होता है आइकन, वहीं से लैंग्वेज चेंज होती है। तो उसमें लिखा रहेगा हिंदी इंस्क्रिप्ट। उसको करके जब आप वर्ड में टाइप करना चालू करेंगे तो वो मंगल इंस्क्रिप्ट में ही टाइपिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपको वैसे वर्ड में करनी है तो वहाँ से देवनागरी हिंदी इंस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें लैंग्वेज चेंज करने के लिए, उसके बाद वर्ड में चालू कर दें। अदरवाइज़ सोनी टाइपिंग ट्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड करें गूगल क्रोम से और इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में और टाइपिंग वहाँ से सीख सकते हैं। और जो कुर्ती देव पर कर रहे हैं अब तक और अब आपको पता लग रहा है कि इंस्क्रिप्ट मांगी गई है, तो मैं बता रहा हूँ आप आज से चालू करिए और 15 दिन बाद भी अगर टाइपिंग के लिए बुलाया, मेरे हिसाब से अभी तो 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने में 100% आप अपनी स्पीड लेके आ जाएंगे जो भी रिक्वायर्ड है, 25 की 15 की अकॉर्डिंगली जितनी भी रिक्वायर्ड है। 1 महीने में डैम श्योर हूँ मैं, आप सिर्फ 2 से 3 घंटे टाइपिंग को दे देना, आपकी स्पीड 25 प्लस हो जाएगी। दूसरा, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो बार बार कि यूपीएसआई की कट ऑफ बताओ, कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ उसमें नीचे एक कमेंट आ जाता है कि यूपीएसआई की कट ऑफ बताओ। तो एएसआई की मैं आपको बता रहा हूँ, 200 क्वेश्चन आए थे, 200 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो 313 पे मेरिट लगी है जनरल की, मतलब 157 क्वेश्चन, लगभग 77% पे जनरल की मेरिट गई है। 65,000 बच्चे थे और एक यूनिकनेस ये थी कि जिसके पास ओ लेवल होगा सिर्फ वही भर सकेगा और ग्रेजुएट बंदे थे। तो यहीं से आप लगा सकते हैं आइडिया कि उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो ओ लेवल रहेगा वो रहेगा, या जिसके पास बीकॉम है सिर्फ वो भर सकेगा, या सिर्फ जो शॉर्ट हैंड जानता है वो भर सकेगा। जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जा रही है और शॉर्ट हैंड है, उस चीज़ की मेरिट 313 पे जा रही है। यूपीएसआई में तो 7 लाख बच्चे हैं, इसमें तो 65,000 बच्चे थे और इसमें कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि ग्रेजुएशन में ये स्पेशलिटी होनी है, सारे ग्रेजुएट बंदे हैं। जो सीजीएल में नौकरी कर रहे हैं उन तक ने फॉर्म भरा है। तो आप अपनी कमर कस लीजिए अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ के लिए। मेरा मानना ये है कि कम से कम 125 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन पे जनरल की कट ऑफ लगने वाली है। अब मैं ये बताना नहीं चाहता क्योंकि ना मैं भर्ती बोर्ड हूँ और ना मेरे पास कोई ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यूट्यूब पे लाइन लगी पड़ी है और कट ऑफ बता रहे हैं। मेरा मानना यह है कि वो नहीं बता रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि कट ऑफ बताओ। और मैंने अभी एएसआई के रिज़ल्ट आने के बाद देखा, कम से कम 8-9 वीडियो देखी, किसी ने 80 क्वेश्चन पे लगा रखी थी, किसी ने 120 तो लास्ट ही। मैंने भी अपने मन में बना रखा था कि 135 के आसपास जाएगी, लेकिन मैं बताता कट ऑफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कट ऑफ तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आएगी, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। अब जिनका नंबर नहीं आया मैं उन्हें बता दूँ, मैं खुद अकेला नहीं पढ़ सकता था। मेरा दोस्त है चमन चौहान, उसने मुझे बार मोटिवेट किया, ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया गया है। एक इस तरीके का आपको फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद चमन चौहान, उसके 161 क्वेश्चन सही थे,
लेकिन उसने टाइपिंग पे घुटने टेक दिए। तो टाइपिंग के लिए उसको मैंने बार बार मोटिवेट किया, क्योंकि मेरी टाइपिंग ऑलरेडी मैं 30,000 कोड की टाइपिंग निकाल चुका हूँ। तो उसको मैंने गाइड किया, मेरे को किसी ने गाइड किया, मेरे गुरु वो हुए, और मेरे को पढ़ाई के लिए उसने मोटिवेट किया। तो रिटिन मेरा चमन ने निकलवाया है, और मैंने उसको टाइपिंग के लिए मोटिवेट किया। बिल्कुल उसने घुटने टेक दिए थे, एक एक स्टेप करके। अपने जो टाइपिंग के गुरु हैं, फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, उनकी गाइडेंस में मैंने उसको चमन को सिखाया। तो अगर आपका नंबर नहीं आया है, ये सच्चाई है कि जब नंबर लिस्ट में नाम नहीं आता, कम से कम CGL से लेकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और उसके बाद 30,000 कोर्ट के फाइनल से कितनी मेरिट से मैं बाहर हुआ हूँ, मैं जान सकता हूँ कैसे होता है। लेकिन उसके बाद हमसे इस तरीके से हम टूट जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते। तो आपको किसी न किसी ऐसे साथी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपसे हर तरीके से बात शेयर करता हो और हमेशा एनर्जेटिकली और हाईली मोटिवेटेड रहता हो, अपने पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करता हो। आप क्वेश्चन करें, आपके 100 में से 78 मार्क्स आएँ और उसके 100 में से 81 आएँ, तो आपको एक बूस्ट मिले कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और आज कंपटीशन इतना हाई लेवल है दोस्तों कि अगर ज़रा भी आप पढ़ाई के टच से बाहर जाएंगे तो ये समझ लिए आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे। UPSI की इतनी अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ जाने वाली है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी में हैं तो या तो पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, या तो फिर छोड़ दीजिए धर्मशाला और जाके अपनी किसी प्राइवेट में जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना डेडिकेटेडली ऑनेस्टली पढ़ाई के अब सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आई होप मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा। तो एक ऐसा बंदा या दो ऐसे बंदे या ग्रुप, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं जो मेरे को मोटिवेट करते हैं। बिना ऐसा सराउंडिंग कंपटीशन क्रिएट करे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। बस इतना ही था। कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी बता रहे हैं यूट्यूबर, मैंने देखा NTPC की बता रहे थे कि 44 पे लगेगी, प्री है, ये है, वो है। NTPC का आपको पता लगा कितनी हाई कट ऑफ गई थी। उसके बाद ASI का बता रहे थे कि इसमें टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, ये है, फलाना ढिका, इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो वैसा ही UPSI का आप आइडिया लगा लीजिए। मेरे को तो लगता है 120 से पार जाने वाली है क्वेश्चन जनरल की। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होके जैसा भी रहेगा, एग्जैक्ट कट ऑफ ना मैं इंटरेस्टेड हूँ बताने में, और ना प्लीज़ मेरे से पूछा करिए। जो इन्फॉर्मेशन काम की हो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मज़ा आता है। ये कट ऑफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। और मेरे हिसाब से शायद 20 अप्रैल तक रिजल्ट ही आ जाएगा। तो 20 अप्रैल तक आपको पता ही लग जाना है। ऐसे ही पिछली भर्ती से 2019 से और लगातार कमेंट आते जा रहे थे कि बताओ कट ऑफ, बताओ कट ऑफ। अब लग गई, जिनका नहीं आया, जो लग गई नौकरी पर चले गए, अब उनकी दूसरी डिमांड है कि अंदर डिपार्टमेंट के आने के बाद फिर कट ऑफ नहीं याद रहती, बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं। चलिए ठीक है, हमारे साहब कह रहे हैं कि बस इतना ही रहने दें। जय हिंद।